सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता जया जादवानी द्वारा लिखी एक प्रेरक रचना है। इसके माध्यम से कवित्री ने मनुष्य को बताया है कि जो समय अभी चल रहा है वह कठिन समय नहीं है। वर्तमान समय को सबसे कठिन समय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी चिड़िया की चोंच में बारीक सा तिनका छिपा हुआ है। अभी भी यह चिड़िया के लिए सहारा है। तो आइए हम सब कविता देखते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है, हे मानव, अभी व्यतीत हो रहा समय कठिन नहीं है। हे मानव, अभी व्यतीत हो रहा समय कठिन नहीं है, क्योंकि अभी तक चिड़िया की चोंच में एक तिनका दबा हुआ है। उसे अभी भी सहारा एवं सहायता प्राप्त है। इसी सहायता को प्राप्त कर वह उड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। प्रतीक रूप में इसका अर्थ है, मानव, वह परिस्थिति नहीं आई जिसे विकट एवं कठिन समय की संज्ञा दी जाए। अभी तो तुम्हें चिड़िया की भांति तिनके के रूप में सहारा प्राप्त करना है और तुम भी अब गति करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो। इन पंक्तियों के द्वारा कवित्री जीवन जीने को प्रेरणा देना चाहती है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक। यहाँ कवित्री कहती है, अभी पेड़ों से झड़ने वाली पत्तियों को पकड़ने के लिए एक हाथ तैयार है, अर्थात असहाय एवं लाचार लोगों की सहायता के लिए अभी भी कुछ दयावान लोग अपने हाथ उनकी सहायता के लिए उठाए हुए हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कवित्री का कहना है, स्टेशनों पर अभी भी भीड़ बनी हुई है, यहाँ तक कि रेलगाड़ी इस समय भी अपनी निश्चित स्थान पर जाने के लिए तैयार है। दूर कहीं मंजिल पर कोई इसमें बैठे लोगों की राह देख रहा होगा, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है। अर्थात आज भी लोग एक दूसरे के लिए व्याकुल हैं और इसी व्याकुलता के कारण वे आज भी उसे कहते हैं कि सूर्य अस्त होने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। यहाँ कवित्री कहती है, अभी भी अतीत की उस कहानी के कुछ हिस्सों को सुनाया जाता है जिसे हमारी बूढ़ी नानी कई सदियों से हमें लगातार सुनाती आ रही हैं। इसके बाद कवित्री अचानक अपने भावों में परिवर्तन लाते हुए कहती हैं, सभी बच्चों को आज भी अंतरिक्ष के दूसरे छोर से आने वाली बस का इंतज़ार है। वह बस आसमान के उस पार दूसरी दुनिया में जीवित बचे हुए लोगों की सूचना लाएगी। अधिकांश चीज़ें पुराने समय जैसी ही हैं, इसलिए कहा जाता है वर्तमान समय सबसे कठिन एवं जटिल समय नहीं है। वर्तमान समय सबसे कठिन और जटिल समय नहीं है।